गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम CMAD पढ़ते हैं। CMAD में आपका चैप्टर चल रहा था एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन, दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा। तो इसमें कुछ बाकी रह गया था, उसी का जो है उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़े थे यही चैप्टर, तो इसमें जो है आपका टॉपिक एक्सीडेंट हो चुका था, काजेस ऑफ एक्सीडेंट हो चुका था। और इसमें जो है सेफ्टी मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब ये भी हो चुका था, यहाँ तक ही कराया गया था। जिसमें कि था आपका सेफ्टी मेजर फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब में आपका वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन था, एक्सकवेशन मशीन था, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग था, हॉट बिटुमेन कोटिंग था। ये जो आपके 5-6 पॉइंट थे ये थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये सारे पॉइंट का नाम उस वीडियो में करा दिया गया था और इनके बारे में डिटेल दूसरे पार्ट में इसके इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको कराया गया था, पहला आपका था निर्माण मशीनों द्वारा, दूसरा आपका था खुदाई कार्य, तीसरा आपका ड्रिलिंग एवं विस्फोटन कार्य, चौथा गर्म विटमिन प्रलेपन, पांचवा पाड़ सीढ़ी तथा फर्माबंदी, लास्ट है आपका तुड़ाई व ढलाई कार्य। ये जो हैं आपके निर्माण कार्य के लिए सुरक्षा के उपाय हैं। तो आइए देखते हैं निर्माण मशीनों द्वारा क्या है। वर्किंग विथ कंस्ट्रक्शन मशीन, जो है कि अब बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के लिए अनेक जॉब मशीनों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ज़्यादातर जो है अच्छी खासी मशीनें आ चुकी हैं, तो उनके द्वारा जो है उन्हें संपन्न किया जाता है। ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं, बट जो है मतलब कार्य की प्रगति जो है बहुत अच्छी प्राप्त होती है, उनसे बहुत अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो पाता है और कम टाइम में अधिक समय की भी बचत उसमें होती है। यानी कि कार्य की प्रगति भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। मिट्टी की खुदाई हुई, उसके लिए आपकी मशीनें हैं। अब हाथ से खुदाई करोगे उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, और मशीन से खुदाई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिट्टी की ढुलाई हुई, भराई हुई, चट्टानों की तुड़ाई हुई, ड्रिलिंग हुई। हाँ, ये सारी चीज़ जो हैं, जो भी भारी वर्क है वो हाथ के द्वारा करने पे काफ़ी टाइम लगेगा और मशीनों के द्वारा करने पे कम टाइम लगेगा। इस्पात एवं कंक्रीट की कार्य हुई, पानी पंपन इत्यादि चीज़ें जो हैं वो मशीनों के प्रयोग से ही की जाने लगी हैं। ज़्यादातर जो है मशीनों के ही प्रयोग से किया जाता है। निर्माण मशीनों को जब आप कार्य में लेते हैं, जो भी आपके कंस्ट्रक्शन मशीन द्वारा करते हैं, तो उसमें जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये देखते हैं कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मशीनों का चयन करते समय मशीनों का चयन तथा क्षमता के अनुरूप कार्य होनी चाहिए। जो भी आप मशीन से वर्क कर रहे हो तो उसकी क्षमता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। हाँ, मशीन का जब आप चयन करो तो आपको कितना वर्क लेना है उस मशीन से, क्या कराना है, कितने टाइम तक उसको चलाना है, ये सारी चीज़ें भी देखना होता है। मशीनों का संचालन है तथा कार्य घंटे, मशीन का संचालन क्या है, कितने घंटे कितना कार्य करना है, कितने घंटे चलना है। मशीन उत्पादन की विशिष्टियाँ तथा निर्देश अनुसार होने चाहिए। यानी कि जिस अनुसार आपका नीड हो, जिस अनुसार आपका निर्देशानुसार जो है आपको करना चाहिए। अगला है आपका मशीनों को उत्तम कार्यकर दशा में रखा जाए। इनकी मरम्मत व सिविल सर्विसिंग जो है समय समय पर कराते रहना चाहिए तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। हाँ, जैसे कि आप उनकी रिपेयरिंग करा रहे हो, उनकी मरम्मत करा रहे हो, उनकी सर्विसिंग करा रहे हो, तो जो है ऐसे व्यक्ति से कराओ जो कि सक्षम हो, जो कि जिसे नॉलेज हो, जो कि अच्छी तरह से मशीन को ठीक ढंग से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोषी खराब व अप्रयोग्य मशीनों को तुरंत कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। यानी कि अगर आपका मशीन ख़राब है या दोष युक्त है, यानी कि उसमें जो है कोई गड़बड़ी है, कोई ख़राबी है, तो
तो जो है उसे कार्यस्थल से हटा देना चाहिए, जिससे कि उसमें बीच में कार्य में रुकावट ना आए, या फिर उसे पहले ही बनवा लेना चाहिए, या फिर चलते चलते हुए मशीनों में कोई दुर्घटना ना घटे। इसकी वजह से जो है आपको पहले से ही उसे सावधान हो जाना चाहिए, या उसे कार्यस्थल से हटा देना चाहिए। यही जो है कार्यस्थल पर इन्हीं की वजह से या इनसे ही आवश्यक होने मतलब इन्हीं से छेड़छाड़ दुर्घटना का कारण बन सकती है। यानी कि आवश्यकता से अधिक किन्हीं को छेड़छाड़ करेंगे आप तो दुर्घटना की कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट है आपका चलती मशीन पर ऑयलिंग, लुब्रिकेटिंग तथा खतरे वाली मरम्मत नहीं करनी चाहिए। यह कार्य वर्कशॉप में ही संपन्न होना चाहिए। ठीक है। मशीन के अगला है आपका मशीन संचालन के लिए सक्षम तथा प्रशिक्षित चालक नियुक्त करने चाहिए। अनधिकृत मशीनों के निकट नहीं आने देना चाहिए। यानी कि आपका जो संचालन है, जो एक सक्षम एवं प्रशिक्षित चालक नियुक्त करना चाहिए। जो भी मशीनों का देख रेख है वो एक योग्य सक्षम और प्रशिक्षित चालक को नियुक्त करना चाहिए। चलती मशीन को कभी भी बगैर निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि चलती हुई मशीन को आप छोड़ के हट जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप मशीन चलाओ या फिर कुछ भी ऐसा मशीन से वर्क कर रहे हो तो उसे देख रेख में करना चाहिए। उसके आसपास होना चाहिए, किसी न किसी को उसे देखना चाहिए। ठीक है। चलती मशीन से नीचे से छलांग लगाना अथवा इस पर चढ़ना दुर्घटना का कारण बन सकता है। पहियों वाले मशीन को ढाल पर खड़े करते समय ब्रेक लगा देने चाहिए ताकि तेज़ हवा चलने पर अथवा किसी शरारत के कारण नीचे को न लुढ़कने लगे। रात्रि के काम करते समय वाहन मशीनों में की आगे पीछे की लाइटें जो है लाल बत्ती ठीक काम करनी चाहिए। यानी कि अगर आप मशीन की से रात में वर्क कर रहे हो तो जो है आपकी आगे पीछे की लाइटें जो है वो जलनी चाहिए, ताकि जो है आसपास से कोई गुजर रहा है या फिर कोई भी वाहन आ रहा है तो उसे एहसास मतलब उसे पता चले, उसको वो लाइट को देख के समझ सके कि हाँ जो भी कुछ वर्क हो रहा है या कोई मशीन चल रहा है या कोई कार्य हो रहा है। प्रत्येक मशीन की लॉग बुक लिखी जानी चाहिए और इसकी समावधि रखना चाहिए। यानी कि जो है इनको अप टू डेट हमेशा करना चाहिए कि हाँ किस मशीन का कितना खर्च आ रहा है, किस मशीन का कितना लागत है, हाँ सारी चीज़ें, कौन सी मशीन कितने दिन चली, कब बंद है, कब से कब तक चली, सारी चीज़ों को लॉग बुक में अप टू डेट करना चाहिए, डिटेल लिखना चाहिए। ठीक है। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं था इसलिए सिर्फ बता दिए। और आपके सिलेबस में है खुदाई कार्य, एक्जीवेशन वर्क। आइए देखते हैं खुदाई कार्य क्या है। नींव खुदाई तथा अन्य मिट्टी कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए या निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। नींव की खुदाई एक अनुभवी व्यक्ति के देखरेख में होना चाहिए या एक अनुभवी व्यक्ति को कार्य सौंपना चाहिए। खुदाई का कार्य करने से पहले जो है भूमि में डाली गई संरचना, लाइनें, चाहे वो जल वहन पाइप हो, चाहे सीवर हो या गैस पाइप हो, विद्युत व टेलीफोन के तारों से संबंधित विभागों से पता कर लेना चाहिए और इनको क्षतिग्रस्त होने से बचा लेना चाहिए। यानी कि जब आप खुदाई करने का कार्य कर रहे हो तो चाहे वो सड़क का कर रहे हो या किसी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन के लिए कर रहे हो, जो भी करो तो उसके नीचे जो है क्या क्या चीज़ें गई हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो है पता कर लेनी चाहिए कि हाँ कौन सा जलवाहन पाइप है या गैस पाइप है, सीवर है, विद्युत टेलीफोन की तारें हैं, कुछ भी जो भी है उसे जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में पहले से ही खुदाई करने से पता कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट है आपका गहरी ऊर्ध्वाधर खाइयों को ढह जाने से बचाने के लिए इनकी तख्ताबंदी कर देनी चाहिए। खाइयों से बाहर पानी, वर्षा जल, अंतर्बह जल घुसने पर इनके ढह जाने की संभावना हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नए श्रमिकों को जोखिम वाली खुदाई से दूर रखना चाहिए। नए श्रमिकों को जोखिम वाली खुदाई से दूर रखना चाहिए। श्रमिकों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहे ताकि खुदाई करते समय उनके औजारों और गैतियों आपस में न टकराएं और श्रमिक को चोट न मार दें। यानी कि जो भी आप श्रमिक एक मतलब आसपास वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच में जो है सुरक्षित दूरी बनी रहनी चाहिए। यानी कि जो है कुछ गैप होना चाहिए ताकि एक दूसरे के औजारों से औजारों के टकराने से आपस में एक दूसरे श्रमिक को चोट न लगे या चोट लगने की संभावना न रहे, इतनी दूरी होनी चाहिए या बीच में इतनी सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका खोदी हुई मिट्टी, पत्थर, मलबा खाई के किनारों से दूर हटकर डालना चाहिए ताकि ये श्रमिक के पाँव से फिसलकर पुनः गड्ढे में न आ जाए, जिससे कि फिर से गड्ढा भरने न लगे। ठीक है। ढुलाई ट्रकों तथा अन्य वाहनों को खाई के अति निकट या किनारों तक नहीं आने देना चाहिए। अत्यधिक भार पड़ने पर खाई का ऊर्ध्व फलक ढह सकता है या वाहन जो है खाई में पलट जाने की संभावना बनी रहती है। गहरी नींव व गड्ढों से मिट्टी खोदते समय एक श्रमिक को लाल झंडी लेकर ऊपर भूमि पर चौकन्ना खड़ा रहें या फिर आसपास जो है कहीं ऐसी जगह देख के उन्हें खड़े कर दें, गड्ढे में गाड़ के उसे खड़े कर दें या श्रमिकों की सुरक्षा पर नज़र रखें। कोई खतरा उत्पन्न होने पर श्रमिकों को खाई से बाहर निकाल आने को कहें। अगर आपको कोई भी खतरा समझ में आ रहा है तो श्रमिकों की सुरक्षा करें। श्रमिकों को खाई से बाहर निकालने का प्रयास करें। जो आप गहरी नींव या गड्ढों से मिट्टी खोदते हैं उसमें जो है उसके आसपास ऐसा कोई सिंबल दर्शा दें जिससे कि जो है उन आसपास के लोगों को या फिर मतलब रात्रि में उसका पता चले कि हाँ यहाँ गड्ढा है, खाई है, ताकि उसमें कोई गिरे न, कोई दुर्घटना या कोई घटित न हो। खाई तक पहुँच यदि जलग्रस्त चिकनी मिट्टी अथवा दलदली मृदा से पट गई है तो उन पर लकड़ी के पटरे डाल दें ताकि जो है श्रमिकों के पाँव न फिसले न दबें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसमें जो है आप पटरे वगैरह पट्टिए वगैरह कुछ भी डाल दो जिससे कि श्रमिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपका रात्रि में खाई के सिरों पर लाल बत्ती होना चाहिए या होना आवश्यक होता है। दिन में यातायात को नियंत्रित करने के लिए लाल झंडी वाली आदमी को नियुक्त की जाए या लाल झंडी लगा दीजिए या किसी ऐसे सिंबल को दर्शा दीजिए जिससे कि वो देख के समझ सकें। नेक्स्ट है आपका कार्य की समाप्ति पर खाई पाटने से पहले सभी औजार तथा सामान ध्यान से खाई से बाहर निकाल लेना चाहिए। यानी कि जब आप मिट्टी की खुदाई कर ले रहे हो, आपका कार्य एग्जीक्यूशन वर्क पूरा हो जा रहा है, तो आप जो है औजार तथा सामान को ध्यान में रखकर खाई से बाहर निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। ठीक है। ड्रिलिंग व एवं विस्फोटन। आइए देखते हैं ड्रिलिंग और विस्फोटन क्या है। निर्माण स्थलों पर चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटन किया जाता है। यह एक खतरनाक कार्य है, काफ़ी जो है रिस्की होता है, जिसके लिए जो है सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। इस कार्य को करने के लिए विस्फोटन व ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ सावधानियां जो हैं महत्वपूर्ण हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला आपका है विस्फोटक सामग्री का हस्तन एवं वहन। विस्फोटक सामग्री का हस्तन एवं वहन। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। विस्फोटन सामग्री
ढोने वाले वाहनों के सामने के भाग पर तथा पार्श्व में मोटे अक्षरों में विस्फोटक लिखा रहना चाहिए। जहाँ पे आपका विस्फोटक सामग्री ढोने वाला वाहन है, जो जिससे कि आप मतलब विस्फोट होने वाली सामग्री को की ढुलाई करा रहे हो, तो उसके सामने के भाग पर या फिर पीछे के भाग पर जो है लिखा होना चाहिए कि वो विस्फोटक, बड़े अक्षरों में विस्फोटक लिखा रहना चाहिए। जैसे कि आपका एम्बुलेंस वगैरह होता है तो उसमें आगे पीछे जो है लिखा होता है, स्कूल वैन होता है तो उसमें आगे पीछे लिखा होता है, तो वैसे ही जो है एक सिंबल होना चाहिए ताकि सबको पता चल सके, ठीक है, कि इसमें विस्फोटक सामग्री भरी हुई है। नेक्स्ट है आपका वाहन पर कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा अनधिकृत व्यक्ति सवार नहीं होना चाहिए, यानी कि आप वाहन पे जो है सवारी न ढोने लगे, ऐसा कोई फालतू चीज़ों को न करने लगे। नेक्स्ट है आपका बारूदी बक्से अच्छी तरह से बंद होने चाहिए। हस्तन के समय इनके ऊपर जो है मतलब पटकना, कुछ भी ऊपर इनके ऊपर भारी चीज़ें नहीं पटकना चाहिए। बक्सों को लकड़ी, पीतल, तांबे के औजारों से नहीं खोलना चाहिए। बक्से को लकड़ी मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ जिसमें होता है, जिसमें विस्फोटक पदार्थ होता है, तो उसको लकड़ी, पीतल या तांबे के औजारों से ही खोलना चाहिए। विस्फोटक सामग्री को साफ, सूखी, हवादार, ठंडी एवं अग्निशह कोठरी में रखना चाहिए तथा जब आप विस्फोटक पदार्थ रख देते हैं तो मैग्नीज के चारों ओर कटीले तार लगा करके चेतावनी पट लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो है उस रूम में भी कोई जाए तो छेड़छाड़ ना करे, दुर्घटना कोई ऐसी ना घटे। नेक्स्ट है आपका पतीले तथा प्रस्फोटक अलग अलग कोठरी में रखना चाहिए। जो भी आपका जलने वाला पदार्थ है, जो प्रस्फोटक है, पतीले हैं, इसको जो है अलग अलग कोठरी में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बारूदी बक्सों को कोठरी से बाहर निकाल कर ही खोलना चाहिए, यानी कि जिस बक्से में आप रखे हो बारूद वगैरह को, उसको जो है बाहर निकाल के ही खोलें, ताकि जो है अगर ब्लास्टिंग भी हो रही है खोलने में तो वो रूम के अंदर ना हो, वो बाहर हो, जिससे कि बाकी चीज़ों का नुकसान ना हो। आंधी तूफान के समय विस्फोटकों को नहीं खोलना चाहिए। जो आपका मैग्नीज होता है या जिसमें आप विस्फोटक पदार्थ रखें, जो कोठरी होती है, उसको सदा मतलब लॉक लगा करके रखना चाहिए या सील करके रखना चाहिए। इसमें जो है इसमें प्रभारी की उपस्थिति में ही खोलना चाहिए, यानी जो उनके इंचार्ज हैं उस रूम के, जिसके देख रेख में वो रखा गया है, उसके उपस्थिति में ही उस रूम को खोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं विस्फोटक सामग्री का हस्तन एवं वहन है, इसमें जो है करने पे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्रिलिंग तथा छिद्र भराई। ड्रिलिंग तथा छिद्र भराई, आइए देखते हैं ड्रिलिंग तथा छिद्र भराई क्या है। किसी भी अनिगृहित व्यक्ति को विस्फोटक क्षेत्र में नहीं घुसने देना चाहिए। क्षेत्र के चारों तरफ जो है लाल झंडी तथा सूचना पट लगा देना चाहिए। ड्रिलिंग का क्षेत्र, छिद्रों की दूरी, गहराई आदि का पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। छिद्र की सफाई, विस्फोटक सामग्री भराई, पतीला जुड़ाई, छिद्र भराई, ठुकाई इत्यादि सभी कार्य को अनुभवी श्रमिकों द्वारा ही सावधानी लेते हुए संपन्न किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को करते वक्त जो है ज़रा सा भी लापरवाही बरतने पे दुर्घटना घट सकती है, इसलिए जो है चाहे वो विस्फोटक छिद्र की सफाई होलिंग करना हुआ, चाहे वो विस्फोटक पदार्थ भरना हुआ, हाँ, चाहे वो पतीला लगाना, ये सारी चीज़ों को जो है बहुत सावधानी से करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका फालतू विस्फोटक सामग्री को छिद्रों के पास से तुरंत हटा देना चाहिए, यानी कि अगर आप होल किए हुए हो उसमें आप भर रहे हो विस्फोटक पदार्थ, तो भरने के बाद जो आपका बच रहा है उसे हटा देना चाहिए, या फिर जो है आप होलिंग में भरने के बाद आपका बच रहा है तो उसे बाहर न छोड़ें, उसे वहाँ से हटा दें, दूर रख दें या फिर सुरक्षित जगहों पे उसे रख दें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहीं पे तुरंत छोड़ देना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो सके। नेक्स्ट है आपका ड्रिलिंग तथा छिद्र भराई के बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा
चिंगारी दिखाना। आइए देखते हैं चिंगारी दिखाना क्या। चिंगारी के दिखाने पर या चिंगारी के पतीले अथवा विद्युत तारे, सर्किट, बैटरी इत्यादि से पहले से ही भली भांति जांच कर लेनी चाहिए ताकि यह मौके पर विफल ना हो, यानी कि फेल ना होने पाए। जैसे है कि आप पतीला वगैरह यूज कर रहे हो, उसमें आग लगाना है, तो आप जो है पहले ही सारी चीज़ों को देख रेख में रखिए, चिंगारी के पतीलों को देख रेख में रखिए ताकि जो है मौके पे ये फेल ना हो पाए। पतीले की लंबाई तथा इसके जलने की दर जो है, जलने की दर को पुनः जांच कर लेनी चाहिए ताकि चिंगारी दिखाने वाली श्रमिक भागकर सुरक्षित दूरी तक पहुंच सके। एक पारी में भरे गए सभी छिद्रों की चिंगारी उसी शिफ्ट में रखनी चाहिए या दिखानी चाहिए। विस्फोटक क्षेत्र में चिंतित संरचनाओं, सिरोपरि संरचना, विस्फोटक क्षेत्र में स्थित संरचनाओं, सिरोपरि संचार लाइनों, जल पाइपों इत्यादि को सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही विस्फोटक कार्य की शुरुआत करनी चाहिए या कार्य को शुरू करना चाहिए। चिंगारी दिखाने से पूर्व भोंपू बजाकर चेतावनी दे देनी चाहिए ताकि जो श्रमिक होते हैं स्थल कार्यों पे से हट जाएं, वहाँ से दूर हो जाएं, भाग जाएं, जिससे कि दुर्घटना घटने की संभावना नहीं रहती है। क्षेत्र के सभी यातायात को विस्फोटक स्थल से 400 मीटर की दूरी पर ही देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तथा जो है आप कोई भोंपू वगैरह या कोई वैसा अनाउंसमेंट करके आपको फिर से आवश्यक सूचना देनी चाहिए, दोबारा एक बार अलर्ट करना चाहिए सभी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका गर्म विटामिन प्रलेपन कार्य, हॉट विटामिन लेइंग वर्क, हॉट विटामिन लेइंग वर्क, गर्म विटामिन प्रलेपन कार्य। विटामिन एक अच्छा बंधक गुणों वाला जो है सील रोधक पदार्थ होता है। सड़क हुआ, जल संग्रह टैंक हुआ, छत हुए, तहखाने हुए आदि को गर्म करके विटामिन का ही प्रलेपन किया जाता है। प्रलेपन कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए। विटामिन को गर्म करने तथा फैलाने के कार्य पर अनुभवी श्रमिक को ही लगाना चाहिए, यानी कि आप जब विटामिन को गर्म करते हैं और उसे फैला करके उससे कार्य करने जाते हैं तो उसे जो है एक कुशल, एक अच्छे श्रमिक, एक होनहार अनुभवी श्रमिक को ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन हुआ, कोल तार को निर्धारित ताप पर ही गर्म करना चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर फिक्स होता है या जिस टेम्परेचर पे वो गर्म हो सके उसी टेम्परेचर पे उसे गर्म करना चाहिए। अधिक गर्म कर देने से क्या होता है कि इसके जो गुण होते हैं, बंधक गुण होते हैं, आपसी बंधक गुण जो होते हैं वो जल जाते हैं। इससे बंधक की क्षमता जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो इस वजह से जो है उसको एक निर्धारित, एक निश्चित टेम्परेचर पे ही गर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन तापक पर तापक्रम दर्शाने वाला यंत्र लगा रहना चाहिए। अत्यधिक गर्म करने पर विटामिन जो है धुंधु करके जलने लगता है। नेक्स्ट है आपका श्रमिकों को गर्म विटामिन कार्य के समय निर्धारित कपड़े, ग्लव्स वगैरह, बूट इत्यादि पहने हुए होने चाहिए। इससे जो है प्रभारी को सभी सुरक्षा के उपाय देख लेने चाहिए। जैसे कि जो भी आप के देख रेख में जो वर्क कराया जा रहा है, जो श्रमिक आपके कर रहे हैं विटामिन के कार्य को, चाहे वो उसे गर्म कर रहे हैं, फैला रहे हैं, जला रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या है आप सेफ्टी के साथ करें। उसका ड्रेस है वो पहन लें, ग्लव्स वगैरह पहन लें। इससे क्या होता है कि अगर हाथ पैर पे शूज़ वगैरह पहन लें, हाथ पैर पे गिरता भी है तो एक बार जलने की संभावना जो है वो नहीं रहती, कोई भी दुर्घटना वैसी नहीं घटती। अगर आप इसमें लापरवाही बरतते हैं तो जो है आपके साथ दुर्घटना घटने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। श्रमिकों को थोड़े थोड़े अंतराल पर विश्राम देना चाहिए क्योंकि विटामिन प्रलेपन का कार्य कष्टदायी तथा शीघ्र थका देने वाला होता है। तेज़ हवाएं चलने पर
गर्म विटामिन इस प्रकार छिड़कना चाहिए कि इसकी फुहारें श्रमिकों के ऊपर ना आए, जिससे कि वो जले ना, इससे बचाना चाहिए। सड़क पर विटामिन प्रलेपन करते समय सामान्य यातायात को रोक देना चाहिए। इसके लिए जो है सड़क पर आवश्यक रोक ड्रम या सूचना पट दे खड़े करके एक सिंबल दर्शा देना चाहिए, जिससे कि यातायात वहाँ तक रोका जा सके। नेक्स्ट है आपका कार्यस्थल पर अग्निशमक उपकरण, साइनर इत्यादि कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ताकि आग भड़काने पर सुरक्षा उपाय किया जा सके। गर्म विटामिन से जले व्यक्ति को तुरंत नज़दीक के अस्पताल में ही पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो है देख रेख वो अच्छी से हो सके। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कार्य समाप्ति के बाद तापक की तथा अन्य सभी आग ध्यान से बुझा देनी चाहिए। बचे हुए गर्म विटामिन को ठंडा करने के लिए सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, ताकि जो है कोई भी शरारती बच्चा या पशु उससे उलझे न, उसमें फंस न जाए, उससे जल न जाए। तो प्रलेपन के कार्य के समय ये थी आपकी निम्नलिखित सावधानियां बरतने चाहिए, जो कि आपकी ये निम्नलिखित थी। ठीक है, गर्म विटामिन के प्रलेपन का कार्य था। बस आज के लिए इतना ही। बाकी इसका कुछ और पार्ट रह गया है इस चैप्टर का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, थैंक यू।